हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज्जवलाचार्य जी और आप सभी को मेरे इस चैनल को आईटी एजुकेशन पे एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो और आप सोच रहे हो कि आपके लिए कौन सा गवर्नमेंट जॉब बढ़िया रहेगा, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि इंडिया का टॉप 10 मोस्ट हाईएस्ट पेड एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड जॉब्स कौन कौन सा है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा दीजिए। यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला पोस्ट है जो रैंक 1 पे है हमारे लिस्ट में, वो है यूपीएससी सीएसई, यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और इसको कंडक्ट करवाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये हर साल कंडक्ट होता है, और ये जो पोस्ट है, ये इसमें से आपको 21 से 22 सर्विसेज अलॉट हो सकता है, कोई भी एक अलॉट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक लिस्ट। और फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये जो एग्ज़ाम है, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया पोस्ट पे लग पाएंगे, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और बाकी और भी सर्विसेज है। और ये जो एग्ज़ाम है, ये इंडिया का मोस्ट टफेस्ट एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड एग्ज़ाम माना जाता है। तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, ये एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं तो आप सबसे इंडिया का सबसे बढ़िया जॉब आपको लग जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड सबसे बढ़िया जॉब है ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जो दूसरे पोजीशन पे है हमारे लिस्ट में, वो है स्टेट पीसीएस। फ्रेंड्स, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, वैसे ही इंडिया का सभी स्टेट अपना अपना सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, जिसको हम लोग स्टेट पीसीएस बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आसाम सिविल सर्विसेज का जो अभी फॉर्म निकला है, वो एपीएससी का, ये मैंने अभी खोल लिया है। ये सभी स्टेट अपना अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ये यूपीएससी के अगले ही बाद ये वैकेंसी आता है, ये सबसे बढ़िया होता है स्टेट के अंदर। इस एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करते हैं तो आप स्टेट के अंदर सबसे बढ़िया पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, और यहाँ पे भी सैलरी बहुत ज़्यादा है। यूपीएससी का सैलरी मैंने इसीलिए डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि यूपीएससी 99% ऑफ द पीपल पावर और प्रेस्टीज के लिए ही देते हैं। क्योंकि अगर यूपीएससी कोई क्रैक करता है तो जितना पावर और रेस्पेक्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक करने के बाद मिलता है, वो और किसी भी एग्जाम में नहीं मिलता। तो वहाँ पे सैलरी मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो सैलरी है बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद ये आता है स्टेट पीसीएस। हर स्टेट अपना अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, इसका भी सैलरी बहुत ही बढ़िया है। नंबर 3 पे जो है हमारे लिस्ट में, वो है एसएससी सीजीएल, यानी कि कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, सीजीएलई। तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, हर साल कंडक्ट करवाता है, लेकिन थोड़ा डिले के वजह से अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये भी हर साल कंडक्ट हो जाता है। तो ये है एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी मतलब के नीचे ही माना जाता है। अगर यूपीएससी सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है तो ये एसएससी सीजीएल सेकेंड टफेस्ट एग्जाम माना जाता है इंडिया में, और सेकेंड मोस्ट रेस्पेक्टेड पोस्ट्स इस एग्जाम से आपको मिल सकता है। एसएससी सीजीएल से आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया पोस्ट मिल सकता है, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और भी टैक्स असिस्टेंट, बहुत बढ़िया बढ़िया आपको डिविजनल अकाउंटेंट जैसे पोस्ट सीजीएल में आपको मिल जाता है। और सीजीएल से प्रोमोट होके आप यूपीएससी कैडर तक भी पहुंच सकते हैं बहुत ही इजीली। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। और यूपीएससी में आपको पता ही है कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब पोस्ट मिलता है, और सीजीएल में भी बहुत ही बढ़िया पोस्ट मिलता है। तो नंबर 4 पे जो पोस्ट है, जिस पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो भी यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, वो है यूपीएससी सीडीएस। यूपीएससी सीडीएस से भी आप बहुत हाई लेवल तक प्रोमोट हो सकते हैं। बहुत बढ़िया पोस्ट है ये, अगर आप ग्रेजुएट है, लेकिन इसमें सिर्फ ग्रेजुएट से नहीं होता है, थोड़ा ग्रेजुएट के साथ अगर आप सिंपल ग्रेजुएट भी है तब भी ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन कुछ पोस्ट्स है इसमें जिसमें आपको फिजिक्स, मैथ्स, ये सब कुछ चाहिए, ये आप देख लीजिए स्क्रीन पे। तो यूपीएससी सीडीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ये भी बहुत बढ़िया एग्ज़ाम है। अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आप ज़रूर भरिए। यहाँ पे भी सैलरी आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा, और यहाँ पे कैरियर एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, प्रमोशन बहुत बढ़िया है यूपीएससी सीडीएस में। नंबर 5 पे जो है इस लिस्ट में, वो है एसएससी सीपीओ। अगर आप ग्रेजुएट है और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आपने यूपीएससी सीडीएस को क्लियर कर नहीं पाया या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप एसएससी सीपीओ के लिए ज़रूर जाइए,
क्योंकि यहाँ पे आपको सब इंस्पेक्टर मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपीएफ, इन सब कुछ में आप एज ए सब इंस्पेक्टर लग सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको कैरियर ग्रोथ बहुत बढ़िया मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको सैलरी बहुत बढ़िया मिलेगा। और रेस्पेक्ट की तो बात ही मत कीजिए। अगर आप सब इंस्पेक्टर है, अगर आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको रेस्पेक्ट ऐसे ही मिल रहा है। तो ये एसएससी सीपीओ भी बहुत बढ़िया पोस्ट है अगर आप ग्रेजुएट है तो। नंबर 6 जो पोस्ट है हमारे इस लिस्ट में वो है आरआरबी एनटीपीसी, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। ये रेलवे का एग्ज़ाम है एनटीपीसी। ये इस एग्ज़ाम के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। और रेलवे एनटीपीसी भी बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। इस पोस्ट से आपको बहुत बढ़िया बढ़िया, इस एग्ज़ाम से अगर आप क्रैक करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया पोस्ट मिलता है, जैसे कि स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, ऐसे ही बहुत सारा पोस्ट आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद मिलता है। आरआरबी एनटीपीसी भी बहुत ही बढ़िया पोस्ट माना जाता है इंडिया के अंदर। स्टेशन मास्टर ये सब कुछ आपको मिलता है इस पोस्ट के अंदर। और यहाँ पे भी सैलरी बहुत ही ज़्यादा है। और जो 7th पोस्ट पे है हमारे लिस्ट में वो है ग्रेड बी आरबीआई। वो आरबीआई का ग्रेड बी एग्ज़ाम आरबीआई कंडक्ट करवाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ग्रेड बी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ये भी बहुत ही बढ़िया पोस्ट है अगर आप ग्रेजुएट है तो। इसमें आपका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होता है एसएससी सीजीएल से, क्योंकि इसमें आपको बैंकिंग लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो अगर आप बैंकिंग में इंटरेस्टेड है तो आप डेफिनेटली आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म भर दीजिएगा जब भी ये निकलता है तो। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सबको पता ही है कि मतलब बहुत ही बढ़िया ये होता है ये वाला पोस्ट। तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी में लग जाता है तो यहाँ पे भी आपको सैलरी बहुत ज़्यादा मिलता है। और साथ ही साथ इस पोस्ट से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको रेस्पेक्ट और प्रेस्टीज भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। नंबर 8 पे जो पोस्ट है हमारे इस लिस्ट में वो है एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लार्क। मैंने अलग अलग नहीं बनाया क्योंकि वरना लिस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लार्क, पीओ का मतलब है प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर काम करना चाहते हैं तो आप एसबीआई पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर के फॉर्म और एसबीआई क्लर्क के फॉर्म भर सकते हैं। एसबीआई पीओ में सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलता है क्लर्क के मुकाबले, क्लर्क में आपको थोड़ा सा कम मिलेगा पीओ के मुकाबले। तो एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भी आप लोग भर सकते हैं अगर आप बैंकिंग में इंटरेस्टेड है। और आप इसमें भी सिंपल ग्रेजुएट ही होना पड़ता है, आपको इन दोनों एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप एसबीआई पीओ या एसबीआई क्लर्क में आपको पोस्ट मिलेगा। नंबर 9 पे जो है हमारे लिस्ट में वो है आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क। तो फ्रेंड्स, आपको अगर आप एसबीआई या आरबीआई में को क्लियर नहीं कर पाए हैं और अगर आप बैंकिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो आप डेफिनेटली आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आईबीपीएस पीओ में भी आपको बहुत बढ़िया प्रमोशन एस्पेक्ट होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा सैलरी होता है। और ये बहुत सारे बैंक्स इसके अंडर है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बहुत सारे बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो आप आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क को भी डेफिनेटली फिलअप कर सकते हैं फॉर्म अगर आप बैंकिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो। जो सबसे लास्ट वाला जॉब है हमारे इस लिस्ट में, लेकिन ये भी सबसे बढ़िया है, ये है स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट जॉब्स या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हो। हर स्टेट अपना अपना गवर्नमेंट जॉब जो है कंडक्ट करवाता है, अपना अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। और सभी स्टेट अपना अपना सेक्रेटेरिएट का एग्ज़ाम डेफिनेटली कंडक्ट करवाता है। तो अगर आप किसी भी स्टेट में हो तो उस स्टेट का सेक्रेटेरिएट का एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। उस स्टेट का सेक्रेटेरिएट का एग्ज़ाम आप डेफिनेटली उसको उस फॉर्म को फिलअप कीजिए और सेक्रेटेरिएट का एग्ज़ाम आप डेफिनेटली दीजिए। या कोई भी ग्रेजुएट लेवल का एक अगर वो नोटिफिकेशन निकलता है स्टेट से तो आप डेफिनेटली उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन निकलता है वो सबसे बढ़िया होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, मतलब वो सिविल सर्विसेज, वो पीसीएस के बाद। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा टॉप 10 मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड हाईएस्ट पेइंग जॉब्स। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ताकि उन लोगों को पता चले कि उन सभी के लिए कौन सा गवर्नमेंट जॉब बढ़िया है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा दीजिए। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।